एक बार वो अपने गांव से बाहर गए दूसरे गांव में, और जब वहां पर गए तो उनको वहां पर काफी देर हो गई थी कि रात हो गई थी काफी ज्यादा। तो उन्होंने सोचा कि इतनी रात को तो गांव में वापस जा नहीं सकते, तो वहीं पर रुक जाते हैं। वहीं पर वो राजपूत का घर था, उन्होंने वहां पर रुके। अमरावती जो ये थी रत्नाबाई थी, रतनबाई, वो बहुत सुंदर थी, बहुत रूपवती थी। तो वो वहां पर रुके तो जो राजपूत था उसकी नीयत खराब होगी। वो उसने क्या बोलते रत्नाबाई पर गलत नजर डालने लगा, उसकी नीयत बिगड़ गई रत्नाबाई को देखकर। तो रत्नाबाई ने गिरधारी को बोला कि ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ये यहाँ पर मेरे को ना भी गलत लग रहा है, तो इसकी नजरें ठीक नहीं है। तो गिरधारी ने बोला कि ऐसे करते हैं, हम अभी चल पड़ते हैं, यहाँ से हम नहीं रुकेंगे, अब रात को हम चलते हैं। रत्नाबाई ने बोला भी अपने पति को कि हम अभी नहीं निकलते हैं, सुबह निकलेंगे, तो अगर ये कुछ करेगा तो सुबह लोग देख लेंगे तो बच जाएंगे। पर उन्होंने बोला कि नहीं, अभी नहीं निकलना है। और फिर रतन भाई भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। आगे चले, राम स्वामीनारायण 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 नाम करते हुए वो चलते बने अंधेरे में। आगे चले, उनको नदी दिखी, नदी में उन्होंने दोनों ने स्नान किया, नहाए धोए, और उसके बाद अपनी पूजा की। साथ में उनके पास नाश्ता तो था। जैसे ही नाश्ता करने बैठे और वो क्या बोलते राजपूत है वो वहां पर आ गया। उसकी बहुत विशाल काया थी, इतना बड़ा लंबा चौड़ा, और हाथ में भाला लिए हुए। वो जैसे आकर और आया और रत्नाबाई के पास आने लगा। रत्नाबाई एकदम भागी और वहीं पर पास में शिव जी का मंदिर था, उसके अंदर गई और अंदर से उसने जंजीर लगा दी, बंद कर लिया। और बाहर गिरधारी था, उसने शोर मचाना शुरू कर दिया मदद के लिए। जैसे उसने शोर मचाया और राजपूत ने क्या किया, वो भाले से उस पर सिर पर वार किया और वहीं पर वो बेहोश हुआ और मर गया। और रत्नाबाई और वो फिर वो दरवाजा खड़काने लगा, दरवाजा की, अब दरवाजा खोल दे, तेरा पति तो मर गया है, अब तुझे क्या है, अब तू आराम से बाहर आ जा, तेरा पति तो रहा ही नहीं। और रत्नाबाई भगवान से इतनी प्रार्थना करने लगी, हे स्वामी नारायण, हे प्रभु, आप तो सर्वोपरि भगवान है, सर्वावतारी, अवतारों के अवतारी है। हे प्रभु, सबके नियंत्रक, सबके कर्ता, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मेरी इस कठिन समय में मेरी रक्षा करो, पधारो प्रभु पधारो। और जैसे उसने प्रार्थना की और भगवान वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने राजपूत को जो था वो उसको गले से पकड़ा और उसको पूरे परे फेंका और उसकी पगड़ी से उसको खंभे से कस के बांध दिया। और रत्नाबाई के पास अंदर भगवान प्रकट हुए। और फिर रत्नाबाई बोलती, हे नाथ, आप आगे, आप पहुंच गए, और मेरे पति को तो इसने मार दिया, वो तो आपके धाम में पहुंच गया। तो महाराज बोलते हैं, रतन भाई, आप बाहर जाओ और अपने पति की 5 परिक्रमा करो, स्वामीनारायण करके, वो संजीव हो जाएंगे। और उन्होंने परिक्रमा की और वो जीवित हो गए और अपनी गांव में चले गए। और हम कीर्तन की अगली कड़ी में जुड़ते हैं। मेरी रक्षा करी है बालमहार, आनंद अंतर छाई रहा। मेरी रक्षा करी है बालमहार, आनंद अंतर छाई रहा, आनंद अंतर छाई रहा। मुक्तानंद स्वामी अपने कीर्तन में कहते हैं, जन्म सुधार दिया हो मेरा, जन्म सुधार दिया हो मेरा, मिल गए मुझको धर्म दुलारो, मिल गए मुझको धर्म दुलारो, करुणा अतिशय मुझ पर कीनी, करुणा अतिशय मुझ पर कीनी, भवजल डूबते पागलिनी, भवजल डूबते पागलिनी। मुक्तानंद स्वामी के कीर्तन की पंक्ति का ज्वलंत उदाहरण है करुण के कल्याण में। एक बार महाराज भादरा में थे तो उन्होंने 18 ग्रस्तों को, जो ग्रस्त थे, उनको पत्र लिखा और बोला कि जो जिस स्थिति में जहाँ भी है, ये पत्र जिसको जैसे मिलता जाए वैसे घर छोड़कर सीधा जेतलपुर में पहुंच जाए और रामदास स्वामी से दीक्षा ले। ऐसे उन्होंने आदेश दिया और ऐसे करके पत्र जिस जिसके पास जाता गया
वो जेतलपुर की ओर चलते गए। उसमें से कोई वो साधारण आदमी नहीं थे, कोई दरबारी थे, कोई व्यापारी थे, कोई बड़े बड़े किसान थे, ऐसे वो सारे लोग थे। पर महाराज का पत्र आता गया और सभी लोग जेतलपुर में चाहते थे कि रामदास स्वामी से दीक्षा लेने के लिए। स्वामी की आज्ञा थी महाराज की। और वहां पर ये जो कल्याण भाई है, यहाँ पर उनकी शादी हो रही थी, शादी की रस्में चली हुई थी, मंगल फेरे चले हुए थे, और इनके मामा को भी वो पत्र आया। मामा ने पत्र पढ़ा और बोला कि अब मैं आगे की शादी आप लोग कर लेना, तो रस्में आप करवा लेना, क्योंकि मुझे महाराज का पत्र आ गया है, मैं वापिस अब मैं महाराज के पास जा रहा हूँ। और जैसे उनको पत्र पढ़ते हुए देखा तो कल्याण भाई ने बोला कि पत्र मुझे दो, मैं भी पढ़ता हूँ। जब उन्होंने पढ़ा तो बोलते कि मैं भी आपके साथ ही जाऊंगा महाराज के पास। तो बोलते तेरा नाम तो है ही नहीं, 18 जन्मों में तेरा नाम कहीं नहीं है, तो तू कैसे जा सकता है? बोलते आदि शब्द में मेरा नाम है, क्योंकि 18 जो नाम लिखे थे उसके बाद लिखा था आदि, सभी आ जाए। तो बोलते आदि में मेरा नाम है, इसलिए मैं भी चलूंगा। तो वो भी चला गया, वो चला गया और महाराज के पास उन्होंने रामदास स्वामी से दीक्षा ली। और वहां पर जब पहुंचे तो महाराज तो देखो सबकी कसौटी और परीक्षा करते हैं, वो सबकी निष्ठा और विश्वास और दृढ़ता देखते हैं कि कौन मेरी आज्ञा का पालन करता है और कौन मेरे कहने पर चलता है। जब सारे पहुंच गए तो सभी को महाराज ने बोला अब सब अपनी गृहस्थी में जाओ, सबको उन्होंने वापस भेजा। और जब कल्याण भाई को बोला कि तू भी जा, तो बोलते महाराज मैं नहीं जाऊंगा। बोलते क्यों, तुम क्यों नहीं जाओगे, तुम भी जाओ। बोलते नहीं स्वामी, महाराज 18 के तो आपने इनके नाम लिखे थे, मैं तो आदि में हूँ, इसलिए मैं वापस नहीं जाऊंगा। और महाराज उस पर इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि उनका नाम, उनको संत बनाया और उनका नाम अद्भुतानंद स्वामी रखा। भगवान जिस पर अपनी कृपा करते हैं ना, तो उसको भगवान को पता था कि किस पर मैंने कृपा बरसानी होती है, क्या करना होता है। पर हमारे अंदर से जब वो बात आती है तो हमको उसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि भगवान हमको बुला रहे हैं। और देखो भाई, उनको कल्याण भाई को माया के बंधन में बंधने ले लिया, माया से मुक्त किया भगवान ने। और इसी प्रकार हमारे ब्रह्मानंद स्वामी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। वो कवित्व शक्ति और गायन कला से जूनागढ़, जामनगर और कच्छ के राजाओं को प्रसन्न करके राशि पद का आनंद ले रहे हैं। वो इतनी अच्छी अपनी कविता गाते थे, काव्य में वो इतने वो थे कि कोई भी जब वो काव्य गाने लगते थे कोई भी उनके बस में हो जाता था। ये कहाँ की बात थी? कौन से राजा थे? ये जब भावनगर के राजा ने उनकी कविता सुनी तो उनको इतना आनंद आया वजय सिंह दरबार में वो कथा जब उन्होंने कविता गाई ना, वो इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने अपने राज सुनियार को बुलाया कि इनको सिर से लेकर पैर तक इनको स्वर्ण से वो बनाने हैं, तो आप नाप लो और इनका वो बनाना है। वो जब आया, वो जो सुनियार था वो स्वामीनारायण का भगत था, उसने तिलक और चांदना किया हुआ था। और क्या बोलते हैं, जब लाडू दान थे, ब्रह्मानंद स्वामी तो भगवान ने नाम दिया तो उस टाइम को लाडू दान थे। तो उन्होंने जब वो तिलक देखा तो वो बहुत उससे प्रभावित हुए, तुमने तिलक बहुत सुंदर किया, ये कैसा तिलक है तुम्हारा, कैसे किया? तो उतने देर वजय सिंह बोलता है ये कोई गढ़रा में भगवान आया, बोलते अपने आप को भगवान बोलते, पता नहीं भगवान है कि नहीं, पर सारे में बहुत रहा है कि ये गढ़रा में भगवान प्रकट है, कि इसका भगवान बैठना है वहां पर है। तो लाडू दान को भी अपनी उसका बहुत जोश था, जवान थे और अपने काफे देखने थे कि हर जगह से उनको इतनी प्रोत्साहना मिलती थी, इतना सब कुछ था। तो उनको लगा अच्छा, तो उन्होंने बोला वजय सिंह ने कि तुम देख के तो आप बोलते हाँ, वो तैयार हो गए कि मैं जाता हूँ और मैं देखता हूँ ऐसा कौन सा भगवान प्रकट हो गया पृथ्वी पर, देखता हूँ। और वो निकल पड़े और जैसे वो आगे गए जाते के गढ़ा के पास आए, तो जब भगवान का, जहाँ भगवान रहता है तो वहाँ पर तो भगवान का ऐश्वर्य होता ही है। वो जैसे पहुंचे उनके मन में विचार आने लग पड़े कि अगर वो सच में भगवान हुए तो उन्होंने बोला चलो मैं 4 संकल्प करता हूँ, अगर वो चारों संकल्प ठीक हुए तो वो भगवान हुए। तो पहला संकल्प करते हैं कि उनको वो मेरा नाम लेके मुझे पुकारे। फिर दूसरा संकल्प किया कि वो मुझे गुलाब का हार मेरे गले में पहना। तीसरा संकल्प किया कि वो जो ग्रंथ हो उनके आगे वो काले कंबल में होना चाहिए।
और चौथा संकल्प किया कि उनके जो 16 चिन्ह होते हैं वो उनके चरणों में 16 चिन्ह के दर्शन मुझे हो। अच्छा जी, चले गए। अब चले गए और जैसे ही लाडू दान महाराज के वहाँ पर गढ़रा में पहुँचते, दरबार लगा होता है पूरा का पूरा, और वैसे जहाँ वैसे पहुँचते हैं, खड़े होते हैं, महाराज उसके बोलते हैं आओ लाडूदान, आओ लाडूदान, ऐसे करके बुलाते हैं। तो लाडूदान आते हैं सभा में, और वो जो गुलाब के फूल का हार होता है ना जो पहना होता है, वो उसको पहनाते हैं। और जब वो देखते हैं, जब हार पहनाते हैं तो देखते हैं कि काले कंबल में ही ग्रंथ लिपटा हुआ था। और जब वो सामने बिठाते हैं उसको, भगवान अपने चरण सीधे करके बैठते हैं, तो उसके 16 चिन्हों का उनको दर्शन होता है। कहाँ वो परीक्षा लेने गया, पूरा इतना ज्यादा उसको सम्मान मिलता था, इतना। और उन्होंने जब भगवान को देखा, उनको पता लग गया ये भगवान है, उनको भगवान की प्रतीति होगी कि ये तो भगवान है, अब मैं वापिस नहीं जाऊंगा। उनको बहुत बुलाया गया, उनको क्या बोलते, बड़ौदा गायकवाड़ सरकार ने इतना बुलाया, बड़े प्रलोभन दिए गए कि तुमको हम ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, वापिस आ जाओ। पर जो लाडू दान है वो नहीं किया। उन्होंने स्वामीनारायण भगवान के आश्रित बने, साधु बने, और भगवान स्वामीनारायण ने उनका नाम ब्रह्मानंद स्वामी रखा। जब हमको भगवान मिलते हैं, प्रगट भगवान, जो आज हमारे बंस स्वामी महाराज में साक्षात विराजमान है, तो उनका जब हमको प्राप्ति और ऐश्वर्य हो जाए, तो किसी को पैसा कुछ भी उनके आगे कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि जिसको भगवान मिल गया उसको तो सब कुछ ही मिल गया, आगे कुछ रहा ही नहीं। तो आइए अब हम भजन की अगली कड़ी में जुड़ते हैं। काम क्रोध मद लोभ डरे, काम क्रोध मद लोभ डरे, मेरे जन्म मरण के फेरे टले, मेरे जन्म मरण के फेरे टले, मेरा अंतर शुद्ध भया है यार, आनंद अंतर छाई रहा, मेरा अंतर शुद्ध भया है यार, आनंद अंतर छाई रहा, आनंद अंतर छाई रहा। देखो, ब्रह्मानंद स्वामी का काम क्रोध सब कुछ खत्म करके उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। तो वो बोलते हैं कि मेरे आनंद अंदर कितना छा गया है। मन स्वामी महाराज इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि कीर्तन गायक ने स्वयं कहा, मेरी इच्छा, क्रोध, मद, लोभ, मेरा जन्म मरण का चक्र, ये सभी एक विशाल गिरनार पर्वत की तरह है, इससे कोई बचता नहीं है। परंतु हमने प्रगट ईश्वर को पा लिया है, इसके बल पर हमारा काम क्रोध सभी नष्ट हो जाएंगे। 2, 4, 5 जन्मों में पूर्णतः चूर-चूर हो जाएगा, इसलिए जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाएगी। आज मेरे अंतर शुद्ध हो गया है। बाहर पूरी दुनिया में कितनी अशुद्धियां हैं और अनेक प्रकार का शुद्धिकरण भी है, लेकिन अंतर शुद्ध करना बहुत मुश्किल है। हमारे अंतर में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। वो तो वह कैसे शुद्ध होगा? इस प्रकार अगर तुम सभी इधर उधर भगर में भटकते रहोगे तो हाथ में कुछ नहीं आएगा। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन हमें तो प्रगट भगवान अर्थात शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज, प्रमुख स्वामी महाराज मिले हैं, जिनके कारण हमारा अंतर शुद्ध हो गया है और हमारे हृदय में आनंद व्याप्त हो गया है। मन स्वामी महाराज कहते हैं कि हमें जो प्रत्यक्ष मिले हैं उसकी ऊर्जा द्वारा अपने हृदय को शुद्ध करना है, लेकिन जो मिला है उसके प्रति हमें 100% पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि हमें जो मिले हैं उनके प्रति हमको पूर्ण 100% विश्वास होना चाहिए और प्रत्यक्ष प्राप्ति की अनुभूति होनी चाहिए कि हमको कौन मिले हैं, और उसकी अनुभूति भी होती रहनी चाहिए कि हमको इतनी बड़ी प्राप्ति हो गई है, उसी खुशी में रहना चाहिए। ऐसा ही आता है, ये बड़ौदा की रूपाबाई का प्रसंग आता है। जब नीलकंठ वर्णी अपने नीलकंठ वर्णी विचरण में थे ना, जब वो पूरे में विचरण कर रहे थे, 11 साल की उम्र में जब उन्होंने घर त्याग किया था तब वो विचरण में थे। विचरण करते करते वो बड़ोदरा आए और वहां पर मांडवी के दरवाजे के नीचे ठहरे थे।
वहां पर ठहरे थे। वहां के जो वणिक था अमीचंद, उसने नीलकंठ वर्णी को देखा और देखा और उसकी पत्नी रूपाबाई ने भी देखा, और वो दोनों लालटेन लेकर महाराज के दर्शन करने गए। महाराज का तो रूप इतना सुंदर था, इतने प्यारे थे कि उनको देख के कोई भी आकर्षित हो सकता था। वो लालटेन की रोशनी में उनके पास गए, देखा, और फिर अमीचंद ने पूछा कि वर्णी महाराज, आप कुछ खाने को लेंगे? तो उन्होंने बोला कि जो बना है वो लाकर दे दो। अमीचंद की पत्नी ने बोला कि घर पर खिचड़ी बनी हुई है, तो वो आप खा लेंगे? तो महाराज ने बोला लाओ दो, मैं खा लूंगा। अमीचंद और उसकी पत्नी घर में गए। घर में जाके उन्होंने उनकी पत्नी ने खिचड़ी डाली प्लेट में और एक कटोरी घी की भर के दी, और अमीचंद भी फटाफट खिचड़ी लेके महाराज के पास आ गया, नीलकंठ वर्णी के पास लाए और उनको थाल के आगे रखा, खाने को बोला, और वर्णी ने 2 चम्मच खिचड़ी के खाए और पानी पी लिया। तो अमीचंद ने बोला कि महाराज 2 क्यों खाए, आप सारी खत्म करो ना, सारी खाओ। बोलते नहीं, ये तुम्हारे लिए प्रसादी है, घर ले जाओ। और जब अमीचंद वो प्रसाद लेकर घर आया तो उनकी पत्नी वो प्रसाद का इंतजार कर रही थी कि भगवान वो वर्णी मुझे प्रसाद भेजेंगे। और जब वो प्रसाद लेके आई और वो क्या बोलते बातें कर रहे थे, अमीचंद बता रहे थे कि वर्णी ने इतना लिया और